ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/7/2021। हम सब अभी गीत सुन रहे थे। जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बाबा को ये गीत बहुत पसंद था और आप सभी को मालूम होगा, कोई को नहीं भी मालूम होगा। जब साकार बाबा के समय ये गीत बजते थे तो मधुबन में सवेरे सवेरे बच्चों को उठाने के लिए ये गीत बजाया जाता था। साजन सजनियों को उठाता है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट। ड्रामा का हर दृश्य पास होता और वो दृश्य अब कल्प के बाद रिपीट होगा। अगर ये समझ हमारे पास मजबूती से है, पक्की है, तो कोई भी दृश्य में मेरी स्थिति डगमग नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये गीत बाबा को पसंद आता है।
ऐसे ही जब रात को सोते थे तो बहुत सुंदर गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। बाबा बहुत प्यार से बच्चों को सुलाते। फिर बाबा आज बता रहे कि बच्चे तुमको कर्म योगी भी बनना है। देही अभिमानीपन का अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे आजकल हम लोग कछुए का मिसाल देते हैं कि जब उसको आवश्यकता होती है तो अपनी कर्म इंद्रियों को फैलाता है और फिर समेट लेता है। तो बाबा कहते जब आवश्यकता है कर्म करो देह में आकर के, क्योंकि देह के बिना, इंद्रियों के बिना आत्मा कर्म नहीं कर सकती है। परंतु तब भी मन और बुद्धि बाबा में लगा रहे, इसको कहते कर्म योगी। और फिर जब उनसे हम न्यारे हो सकते हैं, थोड़ा समय फ्री हो सकते हैं, तो इंद्रियों को समेटना अर्थात देही अभिमानी स्थिति बनाने का अभ्यास करें। इसीलिए कितने बरसों से आज ये ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं, बहुत मदद करते हैं। और अभी तो बीच बीच में 1.5 मिनट का साइलेंस के लिए भी गीत बजता है। तो उस समय भी हम सब काम छोड़कर 1 मिनट 2 मिनट, बहुत बहुत तो गीत 3 मिनट का बजेगा ट्रैफिक कंट्रोल वाला। तो अगर उस समय हम सब कार्य स्थूल छोड़कर बाबा को याद करते और फिर मन से भी बाकी सब बातों को, कारोबार को भूल करके आत्मिक स्थिति बनाने का अभ्यास करते हैं, तो हमें फिर से जब कर्म करना पड़ता 3 मिनट के बाद, तो उसमें बहुत मदद मिलती है, स्थिति भी अच्छी बनी हुई रहती है और फिर हमारे से कोई जल्दी गलत कर्म भी नहीं होता। तो इसीलिए इस अभ्यास को हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली में सुनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो गए, बस इस खुशी में रहो। बातें तो सामने आती है, हमारे हिसाब किताबें, तूफान आते, परिस्थितियां आती, परीक्षाएं आती, लेकिन याद करें थोड़े दिनों के लिए, बस अभी गए कि गए, छुट्टी लेने आते हैं। अब दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। उसमें भी अगर कोई नेगेटिव बात होती है और फिर उस चक्कर में अगर हम पड़ जाते हैं ना, बीती हुई बात को याद करते रहेंगे, छोटी बात का पहाड़ बना देंगे, खुद ही परेशान हो जाते। इतनी तकलीफ होती है कि फिर उसको छोटा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए पहले से बाबा कहते ये अभ्यास करो, बीती सो बीती। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? हमारा एक टाइटल है कर्म योगी। जैसे हम राजयोगी है, राज ऋषि हैं, सन्यासी भी बाबा कहते बेहद के सन्यासी हो, सन्यास योग है हमारा, वैसे कर्म योग है। उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आ गए और अभी अभी देही अभिमान। 5-10 मिनट के अंदर भी प्रैक्टिस करो कि अभी मुझे 1 मिनट मिला,
आधा मिनट मिला, मैं देह अभिमानी का प्रैक्टिस करूं। देह की स्मृति बिगर कर्म हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है। कर्म किया, देह अभिमान में रहे, देह में रहे और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। किसी को आएगा ऐसा अभ्यास करना? कोई नहीं कर सकता बाबा के बच्चों के सिवाय। आत्माभिमानी कैसे बने किसको पता ही नहीं है, हम बच्चे ही जानते हैं। गीत हम सबने सुना, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने गीत सुना। इसको कहा जाता ज्ञान का गीत, अर्थ है ना इसके अंदर। तो बाबा कहते ये ज्ञान का गीत है। ये गीत बहुत अच्छा है, ये गीत बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई, जाग सजनिया जाग। साजन ने जगा दिया। ड्रामा के राज को भी अब तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतिक देख लिया ना, अनुभव कर लिया। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाबा ने वो भी हिस्ट्री बता दी हम बच्चों को। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुना दी। हम सभी की पूरी जीवन कहानी, कल्प की कहानी बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। ये नई दुनिया की नई बातें बाप के द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। वो गीत भी बहुत अच्छा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बाबा धीरज देता है। बच्चे अब नई दुनिया में चलना है, पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म हो जाएगा। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता है, निशानी नहीं रहती है। कहाँ? सतयुग में। वहां भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाबा आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना कि बाबा कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है उनको जरूर ज्यादा फल मिलेगा। सबसे ज्यादा भक्ति किसने की? हम बच्चों ने की। फिर बाबा कहते द्वापर युग से ही तुम बच्चे भक्ति करते हो, तो जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की वो बाबा के ज्ञान में भी तीखा जाता है। फिर उसी को सतयुग के शुरुआत से ही पाठ बजाना है। ज्ञान का पुरुषार्थ भी तो वो ज्यादा करेगा। ये लक्षण दिखते हैं कि कैसे वो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं ने ज्यादा भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वो तो तीखे जाएंगे, कनेक्शन रहता है इस बात का। तब इन लक्ष्मी नारायण के जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। फाउंडेशन ज्ञान और योग का पक्का हो। देह अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी भी होना है। देहधारी होना माना क्या? कि देह से कर्म करना। ऐसे नहीं देह अभिमान में बैठे रहे। देहधारी माना बाबा कहते बच्चे कर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर रहते हैं। परिवार है, प्रवृत्ति है, खाना पीना सोना जागना मनुष्य को भी करना पड़ता है अपने लिए, तो देह में आकर के करना पड़ता है। फिर देहधारी भी होते,
कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। देह बिगर हम कर्म नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। चुपचाप बैठ जाए किधर, चलो हम कोई कर्म नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा ना। शरीर है, कर्म करना पड़ता है। बाबा की याद में बहुत मजा है। कितना मजा आता है बाबा को याद करके, हम सभी को अनुभव है। बाबा को याद किया, सबसे पहले चेहरा खिल जाता है। जैसे ही दिल में आया ना मेरा बाबा, चेहरा खिल जाता है, मुस्कुराहट आ जाती है। और उसके बाद हम जितना जितना प्यार से बाबा को याद करते, अनुभव करते, बाबा भी प्यार कर रहे, शक्ति दे रहे, सुख शांति का अनुभव हो रहा है, आनंद आ रहा है, मजा आता। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए। देखो बाबा जी बात पक्की करा रहे, भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगा, योगी करेंगे, इसे तो चलेगा नहीं। शरीर को चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो बाबा कहते पेट को भोजन भी तो चाहिए। देह अभिमानी होकर के रहना है। भोजन कैसे बनावे? बाबा की याद में। क्यों? भोजन में ताकत आती है, पवित्र बनता है। जो भी खाएगा, अगर बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन है ना, उनका मन जरूर शुद्ध हो जाता है। ये बहुत बार अनुभव कर लिया है। तो इसीलिए भोजन बनाते समय भी ध्यान दे कि हमें बाबा की याद रहे। देही अभिमानी, इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भले अपने को आत्मा भी समझे ना, परंतु परमात्मा का तो परिचय ही नहीं है। चलो कोई ये भी ज्ञान समझते हैं कि शरीर विनाशी है, अंदर आत्मा है शरीर के अंदर, और वो अविनाशी है। अगर समझ है तो बाबा कहते इससे काम क्या नहीं चलता है, नहीं चलेगा ना। क्यों? बाबा की याद तो उसको रहेगी नहीं, उसके पास बाबा का परिचय नहीं है। आत्मा का भी इतना डिटेल तो कोई नहीं जानता। भले ये समझे कि हम आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। नोटेड पॉइंट। विकर्म क्यों नहीं विनाश होंगे? बाबा को नहीं जानते, बाबा को याद नहीं करते। और विकर्म विनाश होते हैं शिव बाबा को याद करने से। कहते भी हैं पुण्य आत्मा, पतित आत्मा, मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। अब ये तो कॉमन बात है, दुनिया में भी कई इन बातों को समझते हैं। मूल बात बाबा समझाते, बच्चे मुझे याद करो। शरीर निर्वार्थ, देहाभिमान में तो आना पड़ेगा। देह को खिलाना भी है, और देह के बिगर कुछ भी नहीं कर सकते। उसका पेट पूजा भी करना होगा, काम भी करने होंगे। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते हैं। एक जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते पूरे कल्प में, हर जन्म में कर्म तो करते आए ना। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करो। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का
हमको अभी रास्ता मिला। अपने घर जाकर फिर हम कहाँ आएंगे? राजधानी में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी कि जाकर के हम उसमें बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानता। कितने भी यज्ञ तप आदि करे, अरे माथा फोड़े कितना भी माथा फोड़े, बाबा कहते सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा ही नहीं सकते। ये भी तो समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया, इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि काम ही नहीं करती। अब जब लाखों वर्ष की बात है तो कहाँ बुद्धि काम करेगी? तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि ये तो कल की बात है, क्योंकि 5000 वर्ष का ही चक्र है, तो कल की बात है। भारत स्वर्ग था, हम देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई पा भी नहीं सकता। स्वर्ग में तो कोई भी और धर्म वाला जा ही नहीं सकता, पार्टी नहीं है उनका। देवी देवता धर्म की आत्माएं सिर्फ वहां जाती हैं। तो बाबा कहते वो तो दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकते हैं। तुम्हारे जैसा सुख कोई और को है नहीं, कोई कितना भी प्रयत्न करे, अरे धन भले कितना भी खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है ना वो मिल नहीं सकते। भले कितना महल, माड़ियां, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, सतयुग जैसा सुख नहीं हो सकता। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ चाहिए। ये दुख की दुनिया है। तो बाबा कहते हे आत्माएं, गीत याद किया, जागो जागो जाग सजनिया जाग। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। बाबा जानी जाननहार है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबके दिलों को जानता है। बाबा कई बार स्पष्ट करते कि मुझे कहते अंतर्यामी, जानी जाननहार, पर किस हिसाब से? ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं, अभी तुमको क्या विचार आ रहे हैं, ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का क्या यही बैठ के ख्याल करूंगा? वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना हुआ है, बाबा को नहीं करना पड़ता। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। बाबा का काम है रास्ता बताना। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। मुख्य बात है देही अभिमानी रहने की। देह अभिमानी बनने से ना तुम्हारी दुर्गति हो गई है। अब तुमको बाबा को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि है नहीं। प्रैक्टिकल क्या है हम बच्चे जानते, देवताओं के पास थोड़ी ये अलंकार है, हमारे हैं, लेकिन हम अभी पुरुषार्थ कर रहे। ये ज्ञान शंख तुम ब्राह्मणों का है। अभी हम ज्ञान शंख बजाते हैं, ज्ञान ध्वनि करते हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ये ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो।
तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? हम मधुबन में तो छोटा सा परिवार था, अभी देखो लगाना पड़ता है, उसके बिना नहीं चलता। बाबा के बच्चे भी बढ़ गए, स्थान भी बड़े बड़े हो गए। पहले स्थान भी छोटे थे, बाबा के बच्चे भी थोड़े थे। और स्कूल में अगर हम जाते, हम सब स्कूल में गए बचपन में, वहां कभी लाउड स्पीकर टीचर ने उससे पढ़ाया था नहीं। हाँ, अभी का जमाना थोड़ा बदल गया, लेकिन अभी भी कोई वो स्पीकर चलावे या माइक में बोले ऐसा बहुत कम होगा। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, उनसे विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनाई देवे, वह भी आगे चलकर न काम में आएगा। अभी आ रहा है प्रैक्टिकल। तुमको सुनाना है कि मौत सामने खड़ा है, अब सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी तो सामने खड़ी है, गीता में भी लिखा हुआ है। महाभारत लड़ाई लगी, फिर विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? बाबा कहते उनको पूछो क्या हुआ? लड़ाई लग गई महाभारत, फिर क्या हुआ? तो क्या बोलेंगे? पांडव गल के मर गए। बाप समझाते, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड खाली हो जाएगा। अब भारत तो अविनाशी खंड है, कब खाली होता ही नहीं है। तुम जानते हो प्रलय नहीं होती, सारी दुनिया खत्म हो जाए, जलमय हो जाए, नहीं, चक्र है, चलता रहता है, चलता रहता है। लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, अंत में क्या होगा, कैसे होगा, वो भी बाबा बताते रहते हैं। बाबा अविनाशी है तो उनका जो बर्थ प्लेस है भारत, वो भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते शांति चाहिए। हर एक को क्या चाहिए? पहले शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? देखो बाबा पॉइंट्स भी अच्छी देते, और ये प्रैक्टिकल है। हर एक को शांति चाहिए, तो बाबा कहते आत्मा को शांति क्यों चाहिए? तो बाबा बता रहे हैं, शांति धाम आत्माओं का घर है, खींचता है हमको, अपना घर खींचता है। अच्छा, घर किसको याद नहीं रहेगा? देखो जो गांव गांव में रहकर और फिर मुंबई आते हैं ना, और फिर कहते हैं हम अपने गांव जा रहे, अपने गांव जा रहे, इतनी खुशी होती है उनको, बात मत पूछो, गांव जा रहे। तो बाबा कहते तुमको भी अपना घर याद तो रहेगा ना, शांति धाम में। तो बाबा कहते घर किसको नहीं याद रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो कहते इसको अपने जन्म भूमि पे ले जाओ, बॉडी उसकी वहां लेकर के जाओ। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर जाकर के ना फूल चढ़ाते, एक ही शिव पर फूल चढ़ाते, अगर लोगों को ये मालूम रहे तो। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते और पता नहीं है, तो सबके ऊपर फूल चढ़ाते। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान भी गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी तरह जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम है, देखो शिव बाबा का नाम है कौन सा? दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करते हैं। तो दुख से लिबरेट करके वो करेंगे क्या? तो बाबा कहते तुम जानते हो, बाबा हमको घर ले जाते, शांति धाम ले जाते हैं।
शांति धाम में शांत रहते और सुख धाम में फिर सुख है। शांति धाम की जगह अलग और सुख धाम की जगह अलग, और अभी जहां दुनिया में बैठे लोग वो है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अब तो दुखों की लिस्ट इतनी बड़ी हो गई है, बात मत पूछो, दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम कैसे सुख में जाते, कितनी बाबा अच्छी सुखों का वर्णन करते, जहां 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं होगा। दुख शब्द भी नहीं मालूम है, नाम है सुखधाम। कितना मीठा नाम है। बाबा कहते तुमको मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूं वहां जाने के लिए। क्या कहता हूं? बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। अपने को आत्मा समझना है, ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे। सतयुग में आत्मा का ज्ञान रहता है। कौन सा ज्ञान रहता है? कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ जाके दूसरा जन्म लेंगे। इसको कहते आत्मा अभिमानी। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे नहीं सकता। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सब सजनियों का साजन कौन? एक शिव बाबा। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूं, साजन भी हूं, गुरुओं का गुरु भी हूं, सुप्रीम टीचर भी हूं। बाप, टीचर, सतगुरु, फिर साजन, सब कुछ है। सर्व गुरुओं का सदगति दाता मैं एक सतगुरु, गुरुओं का गुरु, सतगुरु शिव बाबा। कहते बच्चे मैं सर्व का सदगति करता हूं। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हरेक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का फिर बहुत थोड़ा भी पार्ट है, आए और गए। कोई कोई आत्मा 1 जन्म 2 जन्म के लिए आती है। जैसे मच्छरों के मुआफक जन्म लिया और मर गए। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते, बाप है निराकार, वह भी इस मुख से आकर के समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी ना बहुत ऊंचा बनाते। ये पॉइंट बाबा आज बता रहे। पहाड़ों पे अधिकतर शिवलिंग, शिव मंदिर बनाते। कितना दूर दूर जाते, तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर से कोई ज्ञानामृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है जब प्रोग्राम्स रखते हैं, सिक्योरिटी सब कुछ रखना पड़ता है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले आते हैं। 2-3 मास यात्रा करते। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है और पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुन पाएंगे। यहाँ तुम आए हो ज्ञान योग सीखने के लिए। बाबा बैठ ज्ञान सुनाते, और तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन चला जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर के सुनना है। योग तो बहुत ही सहज है। कुछ भी काम करो, बुद्धि से मुझे याद करो। बाबा की याद में रहने से ना कमाई बहुत जबरदस्त होती है।
तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनते हैं, तो अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है, जितना हो सके अपने हाथ से भोजन बनाए, हाथों से काम करो, बाबा को याद करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और याद में रहने से क्या होगा, चीज भी अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, बाबा की उसमें रसना अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने, सब कहते हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं। देखो नेहरू क्या जाकर के बना, हमको क्या पता। हाँ, अच्छा कुछ दान किया होगा तो अच्छे कुल में जन्म लेगा। अभी तुमको पूरा पता चला है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वो फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अच्छा, इनके भी तो बच्चे साथ में हैं, वो भी कहेंगे ना हम स्वर्ग के मालिक हैं। ये भी तो है, ये भी पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर भी बहुत है जहाँ मेले लगते। अब जगदम्बा तो एक है, उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं। फिर नाम रख दिया कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो कि हम ये बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं ना हम कौन है, शादी कर लिया लेकिन अभी कौन बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक ही बाबा के बच्चे। तुम्हारा यादगार है, बरोबर तुम बैठ नॉलेज देते हो। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर, एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर आबू में बना हुआ, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो कि हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर, भारत को हम स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर के बैठना है और कर्म योगी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया उस सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद अगर हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए एक पॉइंट रूप में है। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा है, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, ये तो होना ही है। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त होकर एक रस स्थिति हो जाए तो कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खाएंगे। नॉलेज माना आद मध्य अंत अगर मालूम रहता है तो वो व्यक्ति समझदारी से काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाँ विघ्न आएगा भी तो विघ्न हार खाएगा, हमारी विजय होगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
दया सिंधु आकर के अब ये धरा पर, दया सिंधु आकर के अब ये धरा पर, राजयोगी बना रहे महामंत्र देकर। ओम शांति का नारा गूंजे विश्व सारा, ओम शांति से होगा जग में उजियारा। ओम शांति का नारा गूंजे विश्व सारा, ओम शांति से होगा जग में उजियारा। आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए, आओ सुर में सुर मिलाए मिलके दिल से गाए, मिलके दिल से गाए। ओम शांति